नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कवि के बारे में बात करने जा रहे हैं वह वास्तव में सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी और भारत की गौरव गाथाओं के गायक कवि हैं। उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करेंगे, उनके संक्षिप्त जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। लेकिन यदि आप नए हैं इस चैनल पर और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी करें। तो मित्रों बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। बिहार प्रदेश का एक ज़िला है मुंगेर और उसका गांव सिमरिया, जो इन्हीं के कारण प्रसिद्ध हुआ है, सिमरिया गांव में हुआ था। 1908 में जन्म। भागलपुर विश्वविद्यालय के वे उपकुलपति रहे। जब वो पढ़ लिख गए, उपकुलपति रहे, उनकी बहुत बड़ी पहचान रही। मैथिली शरण गुप्त जी के बाद राष्ट्र कवि के रूप में यदि किसी का नाम आता है जिन्हें स्वीकार किया गया, वो थे दिनकर जी। सन 1972 में इनकी रचना उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हो गया। दिनकर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे तो इतनी लंबी सूची है कि उनकी रचनाओं के बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, बापू, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, उजली आग, द्वंद्व गीत, सामधेनी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर और दिल्ली आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध और महाभारत के युद्ध की बात की परिस्थितियों के बारे में आधुनिक संदर्भ देकर उन्होंने वर्णन किया है। और सारी रचनाओं को देखकर ये पता चलता है, जानकर ये पता चलता है कि भारतीयता के गौरव की गाथा कहने वाला ये अमर गायक वास्तव में सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी विचारधारा का कवि है। भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में बात करें तो दिनकर जी पूंजीवादी और आधुनिक सभ्यता के कट्टर विरोधी रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी रचनाएं राष्ट्रवादी और प्रगतिवादी हैं। उनके काव्य में वीर रस, करुण रस और रौद्र रस, ये तीन प्रमुख रस देखने को मिलते हैं, जिसमें वीर और रौद्र रस की अधिकता है। रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रेमोपासना, यौवन के स्वप्न और कल्पना की प्रधानता। दिनकर जी के काव्य में छायावाद से लेकर आज तक की अनेक काव्य प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। उनकी भाषा खड़ी बोली का प्रतिनिधि स्वरूप है। भाषा ओज गुण से संपन्न और शैली सर्वत्र प्रशंसा के योग्य है, सर्वत्र सराहनीय है। नवीन अलंकारों का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। उनके काव्य में नए नए अलंकार भी सम्मिलित हुए। गुप्त जी के बाद, गुप्त जी से तात्पर्य यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी से है। मैथिली शरण गुप्त जी को वास्तव में भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है, लेकिन उनके बाद यदि राष्ट्र कवि का गौरव किसी व्यक्ति को मिला तो वह नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी का। दिनकर जी के काव्य में प्रगति का उद्घोष है। प्रगतिशीलता को अभिव्यक्त करने वाले राष्ट्रीय कवियों में उनका निस्संदेह सर्वोच्च स्थान है। दिनकर जी की काव्य में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पण, प्रगति का उद्घोष है। वह सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि हैं। तो मित्रों, ये जानकारी थी रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में, उनका क्या हिंदी साहित्य में स्थान है। ये सारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर भी करें और लाइक भी करें। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।